देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसमें दो तरह का होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है ना, ए बी के बीच में पी होगा, और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये पी जो होगा ए बी के बाहर या तो इस साइड में होगा या इस साइड में होगा। समझे बात ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है इस फॉर्मूला का। देखिए यहाँ पे पी क्या कर रहा है, ए बी पॉइंट को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखे हैं पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली m/n रेशियो, डेट इज ए पी बाई पी बी बराबर कितना हो जाएगा, m/n। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता। पहला क्वेश्चन आपको दे देगा क्या, पी निकालने के लिए, ए देगा, बी देगा, एम देगा, एन देगा, तो पी निकालने के लिए। दूसरा क्या करेगा, ए देगा, बी देगा, पी का कोई के कोऑर्डिनेट दे देगा, या दोनों कोऑर्डिनेट दे दे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और रेशियो निकालने के लिए पूछता है। तो रेशियो नहीं, रेशियो देगा तो पी निकालने के लिए पूछेगा, और पी देगा तो रेशियो निकालने के लिए पूछेगा। तो बताते हैं कैसे बनता है आपका, इंटरनल वाला ही बताएंगे, एक्सटर्नल वाला बताएंगे। देखिए बड़ा आसान फॉर्मूला होता है, पहले लिख लीजिए फॉर्मूला कैसे, फिर इसका प्रूफ भी बता देंगे आप लोग को। देखिए पी का जो कोऑर्डिनेट होगा, पी डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली m/n रेशियो में, तो m को इससे गुना करते हैं, m/x2 n/n(x1) m/y2 n/y1। मानना m/x2 प्लस n/x1 डिवाइड कितना m+n, m/y2 प्लस n/y1 डिवाइड कितना आपका m+n। अब देखिए कट गया, तो लेट kx2 प्लस x1 ky1 ये देखिए ये y2 है आपका, k+1 ये हो गया। तो k के फॉर्म में आपका k का वैल्यू कितना m/n है, तो फॉर्मूला जनरली ये लिखते हैं, k का भी बताते हैं k का क्या यूज है आपका। तो k का कॉमन ले लेंगे n, तो आपका m/n को हम लोग k मान लें, तो इस तरह से ही फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, k/1 रेशियो में, ए बी को p k/1 रेशियो में डिवाइड करा था। k लिखिएगा यहाँ पर, 1 लिखिए यहाँ पर, k/x2 प्लस 1/x1 दिया जाएगा k+1। फिर आपका यहाँ पर k लिख दीजिएगा और यहाँ पे 1, तो उससे m/n डायरेक्ट निकल जाता है आपका। तो जब रेशियो निकालना आता है k/1 मानते हैं, और जब रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग यही मान लेते हैं। इस तरह से हम लोग का निकलता है। अब देखिए एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, ये आपका इंटरनल डिवीजन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच points A 3,4 divides internally 2:3 ratio. Now find the value of p for which the point AB divides internally 2:3 रेशियो में। पी वैल्यू निकालना है पी का, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में। सिंपल है।
पी कितना है, 2:3 है और ये 3 है। देखिए तो थोड़ा सा पहले लिखिएगा, ये छोटा होगा और ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। देयरफॉर पी का जो कोऑर्डिनेट होता है लिखना है कैसे, 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4। 2 को इससे गुना एक्स कोऑर्डिनेट से, और 3 × 3 प्लस कितना आपका 9 / 2 + 3, यहाँ पे 2 × 2 2 + 4 = 12। कितना हो गया 5 / कितना आपका 5, और ये कितना हो गया 14 / कितना आपका 5। तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा आपका, तो 1, 14 / कितना आपका 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो P डिवाइड कर रहा है AB को टू इज टू 3 रेशियो में। सिंपल, आपका फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में ये रखना है, ये 200 इससे गुना का एक्स कोऑर्डिनेट से, और ये 3 को इधर रेशियो दिया रहेगा आपका, जैसे बोले वैसे आप लिख दीजिए। तो ये इंटरनल डिवीजन है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए P बाहर में या उस साइड में होगा, इस साइड में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर कितना है n, तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली m/n रेशियो। क्वेश्चन उठा देते हैं। देखिए अब आपका जानते हैं कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, सेम फॉर्मूला होता है। P का फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए P का फॉर्मूला m × x2 लिखेंगे, माइनस n × x1 / m - n, m × y2 n × y1 कितना आपका m - n। सेम फॉर्मूला है आपका, सिर्फ वहाँ पे बीच में प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया, और यहाँ से n कॉमन ले लीजिएगा ऊपर से, m/n x2 - x1, नीचे में आपका m/n डायरेक्ट कैंसिल भी हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसी तरह m/n y2 m/n -1। मान लीजिएगा लेट m/n बराबर k, आपका P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा k × y2 ये हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन का ये मामला हो जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है इसका, वर्किंग रूल। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, सर कैसे में माइनस लगाएंगे। तो करना क्या है ना, जब भी एक्सटर्नल डिवीजन रहे, ए दिया हुआ रहेगा x1, y1, बी दिया रहेगा x2, y2, और ये देखो P दिया हुआ है। अब देखो क्या बोलेगा, m/n रेशियो, तब m/n रेशियो तो -n कर देंगे। ये किसके लिए है, एक्सटर्नल डिवीजन का आपका क्या है, वर्किंग रूल है। P इधर होगा या उधर होगा टेंशन नहीं, अगर माइनस लगा देने का मतलब क्या होता है, ये एक्सटर्नल डिवीजन में डिवाइड कर रहा है। P जिधर भी होगा हमको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखने में आसानी होगा। अब देखिए देयरफॉर P का फॉर्मूला लिखेंगे, अब इंटरनल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, m × x2 और इतना इंटू इतना, प्लस होता है माइनस हो जाएगा, n × कितना आपका x1 m + -n, तो -n हो जाएगा, m × y2
n इंटू वाई वन, इसको इससे गुना करेंगे, डिवाइड बाई कितना m प्लस n होता है, माइनस n तो क्या हो जाएगा m माइनस n। तो क्या करना है, ऐसे लिखिएगा तो फॉर्मूला लिखना आपको आसान हो जाएगा, ये टेंशन नहीं होगा कि p को उधर ले या इधर ले, सिंपल बीच में ही ले लेंगे और माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, p ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n रेशियो में, तो माइनस लगने का मतलब ही होता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। समझ रहे, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से कॉपी में। अब देखिए हम एक क्वेश्चन, एक चीज़ और लिख लीजिए, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं। नोट में पहला, फॉर इंटरनल डिवीजन के ग्रेटर देन कितना है आपका 0, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लेस देन 0। तो के पॉजिटिव होगा तो इंटरनल डिवीजन होगा, और के निगेटिव होगा तो एक्सटर्नल। के का वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर के पॉजिटिव आ जाता है तो इंटरनल डिवीजन होगा, के निगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which find the value of p for which p divides the line joining the points a and b externally 2:3 रेशियो में, कोई भी रेशियो ले सकते हैं, हम 2:3 लिख रहे हैं, एक्सटर्नल दे दिया। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस वर्किंग रूल से ही बनाएंगे। अब हमको टेंशन ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ए किधर होगा बी किधर होगा, ए यहाँ पे लिखेंगे और बी यहाँ पे लिखेंगे। पी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, पी को हम बीच में ही मान लेंगे, और यहाँ पे कितना ए का कोऑर्डिनेट दिया होगा कितना आपका 1 कॉमा कितना आपका 3, और ये दिया हुआ -2 कॉमा कितना आपका 3। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:3, एक्सटर्नल दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे -3, इधर भी -2 लगा, -2 + 3 कर सकते थे, मगर जनरली इधर ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी का ये अब माइनस लिखने का मतलब ही है कि एक्सटर्नल डिवीजन से गलती होने वाली पैदा नहीं होता है। अब इंटरनल वाला ही फॉर्मूला है, 2 × -2 तो कितना हो गया -4, और -3 × 1 तो -3, 2 -3, 2 × 3 6, तो कितना हो गया -9, और 2 -3। अब देखिए आ गया -7 डिवाइड बाई कितना आपका -1, -3 डिवाइड बाई कितना आपका -1, तो ये आ गया 7/7। तो ये आपका P आ गया जो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में। समझ रहे हैं बात ना, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन वाला। अब देखिए इसका एक दूसरा पार्ट क्या है, ये तो हमको पॉइंट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, रेशियो दे दिया, समझे बात ना, तो हम लोग को P निकालने के लिए बोलेगा। कभी कभी क्या क्वेश्चन में देगा P ही दे देगा, ए दे देगा, बी देगा, ये रेशियो फाइंड करने के लिए बोलता है। तो हमें क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द and the ratio in which P
देखिए यहाँ पे फाइंड द रेशियो इन विच P 7, y डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। किस रेशियो में P डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A और B को। तो रेशियो पूछ रहा है, रेशियो नहीं दिया हुआ, P दे दिया हुआ है, और P में क्या दिया, x कोऑर्डिनेट दिया, y कोऑर्डिनेट गायब कर दिया हुआ है। कभी y कोऑर्डिनेट दे देगा, x कोऑर्डिनेट गायब कर देगा, और फिर बोल रहा y का भी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये उल्टा क्वेश्चन, यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब रेशियो पूछे तो हमको ये भी पता नहीं है कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, समझ बात ना। इसमें वो दो चीज़ पता नहीं है। पहला चीज़ ना तो हमको ये पता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है कि इंटरनल डिवीजन, दूसरा वो रेशियो ही पता नहीं है। इसमें हम लोग फिगर वैसे ही बनाते हैं। देखिए ए लिख लेंगे यहाँ पर, ए का वैल्यू कितना है 1,3, और बी लिख लेंगे। देखिए ये दिमाग में रखिए, क्वेश्चन बनाने का ये सब तरीका है। अब देखिए k:1 मान लेंगे। अब लोग से k:1, k:-1 क्यों नहीं माने, नहीं, हम लोग के इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पता थोड़ी है, हम k:1 ही निकालेंगे। यहाँ पर मानना चाहते लेट P डिवाइड्स AB किस रेशियो में, k:1 रेशियो। तो देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट देखो, इसको इससे गुना करेंगे, -2 के इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, और +1 फिर कितना आपका k+1, इसको इससे गुना करेंगे 3k प्लस कितना आपका 3k+1। और ये जान तो किसके बराबर है, ये वाला वैल्यू आपका बराबर है कितना 7, किससे आपका y के। ऑलरेडी P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर -2k + 1 k+1 बराबर कितना आपका 7। इसको दिस इम्प्लाइज डेट -2k + 1 7k प्लस कितना आपका 7। इसको इधर लाइएगा तो कितना आ जाएगा -6। इसको उधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए, ये उधर जाएगा आपका, तो 7 दूनी 9, 9k। अब देयरफॉर k का वैल्यू निकालिएगा, k का वैल्यू तो -6/9, ये कैंसिल होके -2/3। अब देखिए निगेटिव आ गया ना, तो निगेटिव आने का मतलब ये होता है कि P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर। अगर ये पॉजिटिव आ जाता k का वैल्यू तो इंटरनल डिवीजन लिखेंगे। अब देखिए देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली किस रेशियो में, 2:3 रेशियो। -2:3 नहीं लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल लिखने का मतलब है कि निगेटिव है, निगेटिव है तो एक्सटर्नल लिखा था। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव आता तो वहाँ पे क्या लिखते, इंटरनल लिखा था। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जब हम लोग को रेशियो निकल गया तो y निकला, y बराबर कितना है, इतना है, तो y का वैल्यू y देयरफॉर, अब इसको बिठा देते हैं क्वेश्चन को। अब देयरफॉर y बराबर कितना है आपका, y का वैल्यू आपका है 3k + 3, फिर कितना आपका k+1। इसमें पुट कर देंगे k का वैल्यू, मालूम है कितना, k का वैल्यू पुट कर देंगे कितना, -2/3। अब देखिए तो ये आपका ऐसे पुट कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, और +3, और ये -2/3 +1, ये 1 आ जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3, और ये -1 हो जाएगा। देखिए सॉरी +1, फिर से सिंप्लीफाई कीजिए तो ये +1, ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये -2 + 3 कितना आपका 1, तो ये आपका k का वैल्यू कितना आ गया 3। ये एक आंसर हो गया। किस रेशियो में, 2:3 एक्सटर्नल डिवीजन है, और दूसरा y का वैल्यू 3 फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में इंटरनल डिवीजन दिया हुआ, एक्सटर्नल डिवीजन तो बड़ा सिंपल मेथड है आपका, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। रेशियो पूछेगा तो k:1 निकाल लीजिए, कुछ ना कुछ तो देगा ही, समझे बात ना। तो जो कोऑर्डिनेट दे, एक्स कोऑर्डिनेट देते एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट देगा तो वाई कोऑर्डिनेट, अपने आप के निकल जाएगा। पॉजिटिव आया तो इंटरनल, निगेटिव आएगा तो एक्सटर्नल, जो रेशियो है तो पता चल ही जाएगा आपका। तो यही तरीका है आपका निकालने का। अगर मान लिया k का वैल्यू कितना आ जाता, k का वैल्यू 3 आ जाता, तो नीचे में कितना हो गया 1 हो जाता, 3:1 रेशियो में इंटरनल डिवीजन हो जाता। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए हम लोग को पढ़ना है मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट क्या होगा, बीच का पॉइंट होगा, इसका ए बी के मिडिल बीच में जस्ट होगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। एम आपका, इसको मिडिल पॉइंट बोलते हैं या मिड पॉइंट भी बोला जाता है।
x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो ये आपका क्या हो गया, मिडिल पॉइंट। नहीं मानता, बड़ा सिंपल होता है मिडिल पॉइंट निकालना। क्वेश्चन है इफ 2,3 4,7 C 3,4 are the vertices of the parallelogram, then find the फोर्थ वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए इधर इसमें क्या है, 3 दिया हुआ है आपको, चौथा निकालना है। तो हम बताए थे पिछले क्लास में, इसको नंबरिंग जब कीजिएगा ना तो सीक्वेंस में कीजिएगा। तो ए दिया हुआ है 2,3, बी दिया हुआ है 4,7, सी दिया हुआ है -3,4 और डी निकालना है। इसको मान लीजिए ए कॉमा बी। ये मतलब इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। मिड पॉइंट सिंपल होता है, इसका इसमें यूज होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई मेंस के एडवांस में, जेई मेंस के एग्जाम में भी, एडवांस के एग्जाम में भी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ हाँ, ये आपको प्रॉपर्टी मिड पॉइंट का ही लगाना पड़ेगा। और आपको पता है डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम का, एक दूसरे को बाइसेक्ट। ये लेंथ बराबर होता है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है। तो ये आपका एम जो है, मिडिल पॉइंट ऑफ AC एंड BD। एम जो है आपका AC का मिड पॉइंट है और BD का भी है। अब देखते हैं मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे इसका। 2 -3/2 और ये आपका x, और उससे 3 + 4 3 + 4/2, या इसी को हम लोग इसका निकालेंगे, समझे। तो ये आपका ये इसको इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इससे 4 + A 4 + A/2 और यहाँ पे 7 + B 7 + B/2 कितना आपका 2। दिस इम्प्लाइज डेट, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -1/2 आएगा और इसको आ जाएगा कितना आपका 7/2। A + 4/2 B + 7, इसको इससे इक्वेट कर लेंगे तो A निकल जाएगा, इसको इससे इक्वेट कर लेंगे तो B निकल जाएगा। तो पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दिया हुआ, चौथा वर्टेक्स निकालना है तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, M निकल जाएगा अपने आप, समझे बात ना। तो उसके आपका दोनों से मिड पॉइंट M निकाल लीजिए, और दोनों आपका एक ही पॉइंट है तो दोनों को बराबर जब कर लेंगे हम लोग तो उससे A और B, फोर्थ वर्टेक्स आपका फाइंड आउट। इसको कीजिए इक्वेट, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, A + 4 = कितना आपका -1, 2 कट जाएगा आपका। तो दिस इम्प्लाइज डेट A बराबर कितना हो जाएगा -5। इसको इक्वेट कीजिएगा तो B + 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 7 कट गया तो B का वैल्यू कितना आ गया, B = 0। तो देयरफॉर आपका जो फोर्थ वर्टेक्स होगा -5, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट को यूज करके बनाते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ जिसको हम बताए हैं मिड पॉइंट। तो इंटरनल डिवीजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है और मिड पॉइंट होता है। एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं, आपको देख लीजिए कैसे बनाए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। which trisect the
ये ट्राइसेक्ट कर रहा है पी और क्यू, तो ए बी को पी और क्यू ट्राइसेक्ट करता है, 3 बराबर भाग में बांट रहा है। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्यू का भी कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गया, तो आप इसको देखिए, तो यहाँ पर पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली 1:2 रेशियो। ये 1 पार्ट और इधर वाला 2 पार्ट, समझ ना, तो इसको 2 पार्ट लेंगे, ये 1 पार्ट लेंगे, तो आपका P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा आपका, तो 1 × -4, 2 × 2 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आपका 1 + 2, 1 × 7, और ये आपका 2 × -3, तो -6, डिवाइड बाई कितना आपका 1 + 2, तो ये आपका 0 हो जाए, 0 बटा कुछ भी 0, और ये 1/3 हो जाएगा। तो P का कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लिए हम लोग, किससे, इंटरनल डिवीजन से। थोड़ा सिंपल ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब देखिए Q निकालना है तो 2:1 भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इसको ले लेंगे, इधर वाला को 1 ले लेंगे, या P और B का मिड पॉइंट क्या है, Q है, तो मिड पॉइंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट से ही निकाल देते हैं आपका किसका कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट। यहाँ पर लिखेंगे Q ये आपका मिड पॉइंट ऑफ PB। अब देखिए P कितना है आपका, 0 + -4, तो यहाँ पर डिवाइड बाई कितना हो गया 2, मिड पॉइंट, तो x1 + x2/2, फिर y1 + y2, तो 1/3 + 7 डिवाइड बाई कितना आपका 2, तो ये आपका -2 हो जाएगा। 7 × 21, 1 22, 6 11/3, तो ये आपका Q का कोऑर्डिनेट। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, तो इसमें 2 आंसर आएगा, दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 बराबर ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 कुछ पॉइंट निकलेगा आपको, 4 भाग में 4 पॉइंट निकाल, सब एक एक एक। तो इसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला सेकंड बराबर बना सकते, सेकंड पार्ट वाला Q निकाल सकते थे 2:1 रेशियो से भी। Q ए बी को इंटरनली 2:1 रेशियो में डिवाइड करके तब भी निकल जाता, और इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं।